पोस्टरों में नहीं, लालू जी बिहार के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसते हैं। लालू जी का जो समाजी सियासी जीवन है वो लगभग आधी सदी का है और 50 साल का जो सफ़र होगा उसमें बहुत ऐसे पहलू होंगे जो अनसुने अनकहे होंगे। कई बार इरादतन भी कुछ बातों को छुपा कर रखा गया, दबा कर रखा गया, उनका जिक्र नहीं हुआ। इतनी साजिश करके और वो किसी तरह से जेल में चले जाएं, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए किसी भाई को आपने देखा है? सेकुलर लालू और संघ दुलारे नीतीश, वो संघ के तो शुरू से दुलारे रहे हैं। बाकी मामलों में भी जिस तरह का तिकड़म करके उनको उलझाया गया, उसमें भी उनको न्याय मिलेगा। और ये कहीं नहीं देखा गया कि एक मुर्गी को इतनी बार आप हलाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हम आज चर्चा करेंगे लालू यादव के ऊपर लिखी गई एक नई किताब द किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान। इस किताब को लिखा है जयंत जिज्ञासु, जो जेएनयू के छात्र हैं, बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले हैं और छात्र राजद के लीडर भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर लालू यादव की कौन सी बात छूट गई, कौन सी बात जनता नहीं जानती है, जो बताने की ज़रूरत हुई। क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, काफ़ी चर्चा लालू यादव की हुई और पोस्टर से भी गायब रहे हैं, राजद के पोस्टर से। तो कौन सी दास्तान है जो बताने की ज़रूरत है? लालू जी का जो समाजी सियासी जीवन है वो लगभग आधी सदी का है और 50 साल का जो सफ़र होगा उसमें बहुत ऐसे पहलू होंगे जो अनसुने अनकहे होंगे। और जब उन तमाम पहलुओं का सिरा आप देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि कई बार इरादतन भी कुछ बातों को छुपा कर रखा गया, दबा कर रखा गया, उनका जिक्र नहीं हुआ। तो इस किताब में उन दास्तानों का एक फहरिस्त है पूरी। हम समझते हैं कि उनको छूने की, उनको सामने लाने की एक कोशिश भर है। पहला अध्याय शुरू आप करते हैं लालू यादव के ऊपर, जो है भैंस की पीठ से सीएम की सीट पर। जी, इस देश में जितने भी राजनीतिक व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उन सब ने अपने अपने तरीके से किसी न किसी रूप में देश और समाज को प्रभावित किया है। सबकी अपनी वैचारिकी रही है और लालू प्रसाद जी जिस पृष्ठभूमि से निकलकर देश के राजनीतिक क्षितिज पर चमके, वहाँ पर उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा, उसकी चर्चा करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी दुनिया की सभ्यता में आप देखेंगे कि जो लोग भी पशुपालन से जुड़े हुए रहे, जो लोग भी किसानी से जुड़े रहे, उन लोगों ने उन तबके का दर्द बहुत करीब से महसूस किया और जब कभी भी उनको बागडोर मिली, उन्होंने उन तबकों के लिए बहुत कुछ किया। और भारत किसानों का देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और नए कृषि कानून बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि लालू जी अगर बाहर होते या संसद में होते तो निश्चित रूप से इस बात की कोशिश करते कि बातचीत हो, बहस हो और तब कोई बिल टेबल हो या पास हो। तो इसलिए उनकी कमी हमें निश्चित रूप से आज खलती है। और आपने शुरू में ही कहा कि पोस्टर से गायब वगैरह वगैरह, यह सब एक भ्रम है और यह सब विरोधियों द्वारा एक अनावश्यक किसी बात को मैग्नीफाई करके दिखाने के। लालू जी पोस्टरों में नहीं, लालू जी बिहार के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसते हैं। दिलों में बसते हैं। कहा जाता है कि कोई मतलब नहीं है। कहा यह जाता है लालू जी के समय कि उन्हीं का दिन है जो बिहार आज पीछे है। नहीं, ये तो कहा नहीं जाता है, ये कहवाया जाता है एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया के द्वारा और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों द्वारा या यथास्थितिवादियों द्वारा। किताब ही लिखी गई उन पर कि द मेकिंग ऑफ लालू एंड द अनमेकिंग ऑफ बिहार, मतलब लालू का बनना और बिहार का बिगड़ना। तो ये लिखने वाले जो लोग भी हैं, ये शंकरशन जी हैं, नाम लेने में कोई ये नहीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई चीज़ों को ये भी किया, लेकिन लिख तो दिया उन्होंने। चरवाहा इन चौपर
मतलब चरवाहा चौपड़ में हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में चरवाहों का राज रहा है, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मूसा हो। नहीं, तो एक कहा जाता है इसलिए कि जिस चरवाहा को सबसे ज्यादा सताया गया है, उस चरवाहा को दुनिया याद रखती है, तारीख याद रखती है। और इसलिए इस तरह की जो पैराडॉक्सिकल बातें हैं, जो विरोधाभासी बातें हैं, अब मैंने आप क्या लिख रहे हैं, मैंने लालू का बनना और बिहार का इस बिगड़ किताब जाना। को थोड़ा वो देख रहे थे तो उसमें आप पूरा जो उनका बजट होता था वो भी आप दर्शाए हैं, उनके समय में कौन जाति के कितने मेंबर विधानसभा, विधान परिषद और मंत्री बने, उसको भी दर्शाए हैं। तो जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि यह बातें अगर पहले ही कह दी गई होती तो मैं EPW में आर्टिकल लिख रहा होता। अच्छा। फिर मुझे यह किताब लिखने की नौबत ही नहीं आती, क्यों ज़रूरत पड़ती? अगर यही लालू प्रसाद जी का नाम, एंड आई रिपीट, कि लालू मिश्रा, लालू उपाध्याय, लालू भारद्वाज, लालू द्वैपायन, लालू आडवाणी, लालू वाजपेयी, लालू गडकरी, लालू पर्रिकर, इस तरह का नाम अगर होता तो उन पर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जाते। और ऐसा इस देश में हुआ है। आप उनका नाम ही उनके, अभी वो जिस स्थिति में हैं उसके पीछे उनका नाम ही जिम्मेदार है। लालू यादव जो टाइटल है उनका। शुरुआत किए भैंस की पीठ से, और सेकेंड लास्ट जो आप किए हैं, लास्ट है JNU छात्र संघ चुनाव आपका, और उसके ऊपर है तेजस्वी यादव उम्मीद जगाने वाला नेता। कहा जाता है कि ये तो परिवारवाद के उपज है, इनसे क्या बिहार संभलेगा? पूरी दुनिया में जी। आप कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट्स भी आप देखेंगे तो फिदेल कास्त्रो के लिए तो मन में बहुत अदब एहतराम का भाव है। उनके भाई राउल कास्त्रो कैसे हैं वहाँ? जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे कि नहीं? बिल्कुल। सीनियर बुश थे कि नहीं? बिल क्लिंटन की वाइफ हिलेरी क्लिंटन आई राजनीति में कि नहीं? शेख हसीना, मुजीबुर रहमान जी के साथ उनका ताल्लुक है कि नहीं? जियाउर रहमान, बेगम खालिदा जिया, ये कौन है? आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, यहाँ पर नहीं, भंडार नायके दंपति श्रीलंका में गवर्न किया। बिल्कुल। उनकी बेटी चंद्रिका कुमार तुंग वहाँ राष्ट्रपति हुई कि नहीं? तो ये कहाँ से ये बातें थी? ये तो वैश्विक परिदृश्य में ये बातें हुई, लेकिन भारत के संदर्भ में क्या आपको लगता है उम्मीद जगा सकते हैं? उम्मीद जगाने वाला नेता है तेजस्वी? मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर राजनीतिक रुझान है, राजनीति करने की में आपकी दिलचस्पी है, तो जनता ही ना आपको मैंडेट देती है। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर जो नैरेटिव फैला हुआ है कि लालू यादव की गुण उनमें नहीं है, लालू यादव सबके लिए द्वार खोला रखते थे, और तेजस्वी यादव काफ़ी टाइट मिजाज के आदमी हैं, विधायकों, सांसदों, इन लोग की गेट बंद है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। तेजस्वी जी में लालू प्रसाद ने जिन मूल्यों के साथ राजनीति की, वो मूल्य कूट कूट कर भरे हुए हैं तेजस्वी में। मैं जब आपको कह रहा हूँ तो ऐसे तो कह नहीं रहा हूँ, उसके पीछे ठोस वजहें हैं और हमारे सामने वो मिसाल है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। जिस वक्त SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ हो रही थी तो तेजस्वी जी अपने सभी विधायकों के साथ पटना की सड़क पर उतरे थे कि नहीं? जिस वक्त पूरा देश उद्वेलित था HCU में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, उस वक्त तेजस्वी जी ने आवाज़ उठाई थी कि नहीं? किन कसौटियों पर आप किसी लीडर को कसते हैं? जिस वक्त ये सिटीजनशिप को लेकर बखेरा पूरे देश में चल रहा था, NRC, उस वक्त JP की गोलंबर के सामने धरने पर वो तब बैठे जब एक हाउस में वो टेबल भी नहीं हुआ था, CA नहीं आया था, कैब ही था उस वक्त। तो आप जब कभी बड़े सवाल होते हैं तब आप उन मजलूमों के साथ खड़े होते हैं या नहीं? जब सीट कट हो रहा था, यूनिवर्सिटी में पहली बार दाखिल हुई थी वंचितों की पीढ़ी, और उसका असर कोई पिछड़े और दलित आदिवासी नहीं, इन जनरल सभी स्टूडेंट्स पर पढ़ने वाला था। तो उस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं हम लोगों की हिमायत में? तो अभी आप यह इस रूप में देखें तेजस्वी यादव को कि देश में 543 लोकसभा सीटें और बिहार झारखंड मिलाकर 54, वो 54 सीटों के नेता हैं, 54 सीट को अपने तरह से प्रभावित करते हैं।
और उन 54 सीटों पर कम जाकर उम्र कैंपेन में करते मतलब हैं। बेहतर, ज़्यादा जिम्मेवारी है। तो वो एक दहाई, इस देश की एक दहाई लोकसभा सीटों का फैसला उनके स्टैंड से बनता बिगड़ता है और वो तेजस्वी उसको यादव प्रभावित करते हैं। इसलिए बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इस देश में अभी अगर युवा नेताओं की कोई फहरिस्त बनेगी तो उसमें तेजस्वी जी अपने कन्विक्शन, अपने करेज, अपने ग्रेस के चलते टॉप पर नजर आएंगे। आप किताब लालू जी के ऊपर लिखे द किंग मेकर, चर्चा हो गई नीतीश कुमार के ऊपर, संग दुलारे, चचा को संग दुलारे आपने बताया। नहीं, सेकुलर लालू और संघ दुलारे नीतीश, वो संघ के तो शुरू से दुलारे रहे हैं। आपके भी मित्र लालू जी को तो अभी भी भाई और दोस्त बताते हैं। तक दुनिया का कोई ऐसा भाई बताइए जिनको कि उदाहरण के रूप में पेश किया जाए और जो अपने भाई के पीठ में छुरा भोंके। किसी को देखा है कि मैंने इतनी साजिश करके और वो किसी तरह से जेल में चले जाएं, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए किसी भाई को आपने देखा है? ये तो 77 से भी पहले 74 के छात्र आंदोलन से साथ में रहते थे। ये इंजीनियरिंग कॉलेज तक महदूद थे और लालू जी पूरी यूनिवर्सिटी के नेता के रूप में सामने आते थे। पहली बार कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ओपन चुनाव करवाया उन्होंने, डायरेक्ट चुनाव, जिसमें कि छात्र सीधे चुनेंगे अपने नुमाइंदे को, प्रेसिडेंट को। तो उस समय भी इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करता जाता था। और मैं तो कहता हूँ कि लालू जी आबरूए सियासत हैं। मतलब सियासत की आबरू है, सियासत को कैसे होना चाहिए, लालू जी ये उन्होंने किया है जीवन भर। लालू जी के ऊपर एक चीज ये कहा जाता है बिहार में कि भूमियार विरोधी हैं, और उसी रास्ते पे तेजस्वी भी आ गए हैं। ये बिल्कुल, विरोधियों ने इस तरह से उनको चित्रित किया जैसे कि वो किसी खास तबके के विरोधी हों। वो किसी तबके के विरोधी नहीं रहे, वो सभी तबके के अंदर से नेतृत्व उभरे और समाज के अंदर सर उठाकर पूरी डिग्निटी के साथ हर कोई चले, इसके हिमायती थे, किसी के विरोधी नहीं थे। यथास्थितिवाद पर चोट करते थे। आज क्या हो रहा है दलितों के साथ? उन्होंने जो रमई राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 9 कैबिनेट मंत्री के सहारे सरकार चला रहे थे जिस समय, उस समय रमई राम जी को मंत्री बनाया, उनको शंकराचार्य घोषित कर दिया, पृष्ठ बनाया। ये बातें तो नहीं पचेंगी ना कुछ लोगों को। आज भी जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद शिकायत कर रहे हैं कि हमको, हमारे साथ भेदभाव किया गया मंदिर में। ये तो खबर है सामने। अब वो उस समय रमई राम जी को शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं। तो ये सब वजहें जो थी ना, लालू यादव में थी, जो आप इस किताब में दर्शाए हैं। नहीं, आपके सामने तो उदाहरण है कि हर समाज के लोग उनके और राबड़ी जी के समय में सामने आते थे और बड़ी संख्या में उनके समय में इनकी नुमाइंदगी को सुनिश्चित किया गया। और सिर्फ भूमिहार समाज की बात करेंगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह राज्य में भी मंत्री थे जी, और केंद्र में भी यूपीए में मंत्री बने, आरजेडी में थे। रामजीवन सिंह जी जनता दल में थे, पशुपालन मंत्री थे। पूरा आप इसमें डिटेल दे दिए हैं। वैद्यनाथ पांडे जी एमएलसी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। गिरिजा पांडे लोकसभा के एमपी थी, इनको बीपीएससी का भी मेंबर बनाया उन्होंने। दिलीप सिंह जो हैं एमएलए थे, एमएलसी थे, ये राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। राजपूत समाज से आप रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, हरिकिशोर सिंह, अशोक कुमार सिंह, सीताराम सिंह, नरेंद्र सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विक्रम कुंवर, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील सिंह अभी एमएलसी, अवधेश सिंह, राजेश सिंह, वसंत सिंह, ये कौन लोग थे? ये पूरा आपने डिटेल इस किताब। लेकिन जो कहा जाता है हमेशा कि जो काम लालू यादव किए बिहार में जातियों को लेकर के, उन्होंने सबके मन में एक चीज़ पैदा कर दी कि जाति है बिहार में, लालू यादव का ही वो क्रिएट किया हुआ है, उसी को तेजस्वी यादव फॉलो कर रहे हैं। तेजस्वी जी फॉलो सिर्फ इस बात को कर रहे हैं कि जहां जो भी जिस तबके में भी बेहतर आदमी है, जो जनता के बीच स्वीकार्य हो सकता है और जिनके अंदर राजनीति करने की अभिलाषा है, उनको सामने लाया जाए। और यही वजह है कि संगठन के अंदर पहली बार भारत का पहला दल तेजस्वी जी ने आरजेडी को बनाया है, जिसने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया है संगठन के चुनाव में, जिसने दलितों और आदिवासियों के लिए संगठन के चुनाव में रिजर्वेशन दिया है। और यही वजह है कि लालू जी के समय में अगर मेहतर समाज से भोलाराम तूफानी जी मंत्री होते थे तो मुसहर समाज से भगवती देवी, जीतन राम मांझी जी भी मंत्री हुआ करते थे।
उन्हीं के समय में। आपको ये उदय नारायण चौधरी जी, उसके अलावे आप देखेंगे कि मुनेश्वर चौधरी जी, डॉक्टर अशोक चौधरी, फिर पासवान समाज से भी आपको कमल पासवान, पीताम्बर पासवान, सुरेश पासवान, पशुपति कुमार पारस, छेदी पासवान, सुखदेव पासवान, राजेश कुमार, सुरेश पासवान जो झारखंड में भी मंत्री थे, ब्रह्मानंद पासवान जी राज्यसभा मेंबर थे, सतीश पासवान, पुनीत राय जो रामविलास जी के समधी थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर थे जनता दल में। कोई ऐसा तबका नहीं था। आरोप ये भी लगता है ये लालू जी के ऊपर कि शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चरवाहा करवा दिए, जो उनका एक चरवाहा विद्यालय जो योजना थी वैसा ही कर दिए जो हमेशा चरवाहा ही रह गया। नहीं, शिक्षा को लेकर वो शुरू से बहुत ज़्यादा चौकन्ने और चौकस थे लालू जी। उनको यह लगता था कि किसी भी रूप में किसी को भी पढ़ने से वंचित नहीं रखा जाए, गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, लालू जी पढ़ो या मरो, तो इस जन्म दिया तो शिक्षा दो, ये सब कुछ होगा। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, जो बचपन में हम लोग सुनते रहते थे, दीवारों पर उकेरी हुई रहती थी ये बातें। पहली बार विश्वविद्यालयों का शिक्षा बजट बिहार में उन्होंने बढ़ाया। अच्छा। तब जबकि केरल में सिर्फ 21 करोड़ था, यूपी में सिर्फ 68 करोड़ का यह बजट होता था, लेकिन लालू जी ने बिहार में 105 करोड़ से बढ़ाकर 156 करोड़ किया। ये तो उन्हीं के समय में हुआ शिक्षा बजट। साथ साथ विश्वविद्यालय उन्हीं के समय में खुले, और वो विश्वविद्यालय खुलने का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बन जाना और वाइस चांसलर बिठा देना नहीं था, बल्कि पीजी में हर डिपार्टमेंट खोले, तो जो लड़कियों का एडमिशन, जिन लड़कों का एडमिशन नहीं होता था, या बाहर में यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी तो अगल बगल के ज़िले के लोग भी वहाँ जाकर पहुँचने लगे, तो उनकी पढ़ाई एटलीस्ट पीजी लेवल तक चली गई, कोई पीएचडी करने लगे। तो ये तो बड़ा बदलाव उनके समय में हुआ था, लालू जी के समय में। स्वच्छता अभियान का बहुत आज हवाला दिया जाता है, लेकिन ये तो उनके समय में नाखून कटवाना, धुलवाना, टैंकर लेके जाना, उसके अलावे जो कौशल विकास की आज बहुत बात होती है। आप देखेंगे कि पहले ही 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने, मैंने पहले कार्यकाल के पहले 3 साल में जो भी लैंडलेस थे, जो बेघर थे, उनको 16,253 घर बांटे, जगह बांटी, और 1 लाख जो हस्तकरघा बुनकर हैं उनको समूह बीमा के तहत वो लाने में सफल रहे। 50,000 बुनकरों का बीमा हुआ, और दंगा पीड़ित जो भागलपुर था वहाँ के बुनकरों के लिए, मैं पिछले साल ही इसी दिसंबर में वहाँ घूमने गया, तो वहाँ के लिए विशेष योजनाएं सफलीभूत की, और आज उन बुनकरों की हालत बहुत बुरी हो चली है, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं है। मिल बंद पड़े हैं, चाहे पेपर मिल हो, जूट मिल हो, सूता मिल हो, खाने सब बंद हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार वहाँ पर सृजन के उपाय सरकार करने लगें, तो आप देखेंगे कि वहीं पर धोबी घाट बनाया, मुसर और डोम समाज के लोगों के लिए सुअर पालन, मुर्गी पालन और बेत बांस उद्योग के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था होने की। वो जितना कुछ कर सकते थे उस वक्त के मुताबिक करने की भरपूर कोशिश की। वृद्धा पेंशन जो है 30 रुपया से बढ़ाकर 100 रुपया उन्होंने ही किया, बेरोजगारी भत्ता 50 से बढ़ाकर 100 उन्होंने ही किया। तो काम करने में कोई कोताही नहीं। आपने इसी किताब में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी लिखा कि लालू यादव को फंसाया गया है। नहीं, यह तो दुनिया देख रही है कि भाई इस बीमार हालत में भी जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमको यह पूरा भरोसा है कि जैसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बाइज्जत बरी हुए, वैसे ही बाकी मामलों में भी जिस तरह का तिकड़म करके उनको उलझाया गया, उसमें भी उनको न्याय मिलेगा। और ये कहीं नहीं देखा गया कि एक मुर्गी को इतनी बार आप हलाल करेंगे। अच्छा, अलग अलग मामले आप चलाएंगे, कई बार हलाल नहीं कर सकते। मतलब ये आपने देखा है कि एक गुनाह के लिए इतनी बार सजा देते हुए। तो ये जो है व्यवस्था जो बनी हुई है, और यही वजह है कि वो लगातार हम सब लोग मांग करते रहे हैं कि भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बने, कॉलेजियम सिस्टम के तहत नहीं हो जजेस का अपॉइंटमेंट, तो उससे बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी। चलते और भी बात कर लेते हैं। आपने राबड़ी जी के ऊपर भी इसमें दर्शाया है कि वो आधी आबादी को कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट की। एक समय में जब उनसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वो आधी आबादी के आत्मविश्वास के प्रतीक हैं।
उनसे बड़ा तो किसी ने रोका था लालू जी से पहले के लोगों को, पहले के दलों को, कि आप किसी पीएचडी की भी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें? अच्छा। के कामराज की कोई स्कूली एजुकेशन हुई थी क्या? लेकिन जो तमिलनाडु का में उन्होंने काम किया, जो कांग्रेस के अंदर संगठन कैसे चले उसके लिए कामराज फॉर्मूला लेकर आए। तो यह तो बुद्ध का देश है, यह तो कबीर का देश है। डिग्री से ज़्यादा बुद्धि काम आता है। बिल्कुल काम आता है। मैं ये तो संविधान कहीं नहीं कहता है कि आप पीएचडी जो कर लेगा वही राजनीति करेगा, ऐसा है कहीं पर? तो इसलिए राबड़ी जी के समय में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। उन्होंने ही आपका अरवल जिला बनाया। उन्हीं के समय में पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के, लड़कियों के लिए हर कमिश्नरी में आवासीय विद्यालय खुले। उनके समय में इंदिरा आवास की संख्या बढ़ी, गरीबों के लिए काम हुआ, शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। और जो अंकलेश्वरैया हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स में उनका एक लेख है जिसमें वो लालू यादव बीट्स नेहरू हॉलो, और उसमें उन्होंने बाकायदा एक डेटा जारी किया कि 80 से 91 के बीच, सीएसओ का डेटा है कि बिहार का ग्रोथ रेट 4.66% था। वहीं लालू राबड़ी शासनकाल के आखिरी 12 वर्षों में, यानी 93-94 से 2004-05 तक, विकास दर 4.89% रहा, यानी पिछली सरकार से ज़्यादा। और 4.89% ग्रोथ रेट को जीरो डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है, जो नेहरू व इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत के 3.5% विकास दर से कहीं ज़्यादा है। लेकिन कहीं पर आपने सुना है कि उनके समय में, नेहरू जी, इंदिरा जी के समय में विकास ठप हो गया देश का? नहीं ना। तो जब 3.5% ग्रोथ रेट विकास हो सकता है, तो 4.89 वाले को जीरो डेवलपमेंट कहना तो कहीं ना कहीं शरारत है। सुशील मोदी हमेशा कहते जो चिट्ठा पुर्जा जो इकट्ठा करते रहे हैं वो जीवन भर, तो वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर कुछ दिखा देना, इसके वे विशेषज्ञ माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब बिहार जो है पंजाब से तेज गति से विकास कर रहा था, पंजाब जैसा समृद्ध सूबा 4.39% वार्षिक विकास दर के साथ 93-94 से 2003-04 तक, उड़ीसा जो है 4.86% के साथ, और मध्य प्रदेश जो है 4.55% के साथ विकास कर रहा था। बिहार से नहीं, ये इनका था। हाँ। लेकिन बिहार का 4.89 था। और 1991 से 2001 के बीच भारत की साक्षरता दर में वृद्धि 23% थी। वहीं लालू जी के नेतृत्व में बिहार 27% की दर से अपने लिटरेसी रेट को बढ़ा रहा था। इसे ठप विकास का कैसे डेकेड आप कहेंगे? शिशु मृत्यु दर के मामले में 2000 ईस्वी में जहां राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 शिशुओं में 63 था, वहीं बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 शिशुओं में 61 था। और वहीं यह हरियाणा व आंध्र प्रदेश में प्रति 1000 शिशुओं में 62 था। देश में पुरुषों की औसत आयु जहां 63.87 वर्ष थी, वहीं बिहार के पुरुषों की औसत आयु 65.66 वर्ष थी। लेकिन ऐसी इमेज क्यों बनी लालू प्रसाद की? क्यों कहा गया? उसी नैरेटिव को आप सुधारने के लिए इस किताब उन्होंने क्यों कहा गया कि भाई 15 साल में जो है उनकी प्राथमिकता जो है कुछ और है? प्राथमिकता कुछ और नहीं थी, प्राथमिकता सोशल जस्टिस थी। और सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस में ही इकोनॉमिक जस्टिस भी है, जेंडर जस्टिस भी है, क्लाइमेट जस्टिस भी है, पर्यावरण को लेकर भी हम संजीदे ढंग से सोच सकें, पेड़ पौधे लगाएं। सब जगह आप देखते हैं कि खाद्यान्न के मामले में बिहार आत्मनिर्भर राज्य बना, लीची का उत्पादन वहाँ इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा, गेहूं का उत्पादन। तो ये तो कोई श्रेय देगा नहीं उनको। तो इसलिए ये सब कुछ सामने आए, लोग पढ़ें, लोग उन शरारतों के बारे में भी जानें, उन किंवदंतियों के बारे में भी जानें, उनके साथ जिस तरह से उनके लीडर को पेश किया जाता रहा है मसखड़े के रूप में, वह भी जानें। मैं तो कहता हूँ कि और भी दुनिया में सियासतदान बहुत अच्छे कहते हैं कि लालू का है अंदाज़े बयां, और उनका अंदाज ही कुछ मतलब है। आप अगर उसको सेमिनार हॉल तक ही अगर सीमित रखना चाहते हैं उस बौद्धिक विमर्श को, तो ये आपकी सोच है। लालू प्रसाद ने तो चाहा कि डेमोक्रेसी की सबसे सरलतम परिभाषा हम लोगों के सामने रखें, और यही वजह है कि प्रभाष जोशी जी और बाकी लोग जब पाकिस्तान की यात्रा पर थे
तो एक गडेरिए की बस्ती से वो सब गुजर रहे थे और वहाँ पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि लालू जी आप डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि लालू जी आप डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो भेड़ चराने वाले गडेरिए हैं, कल को इनके बच्चे मुशर्रफ की जगह पर पहुंच जाएं और मुशर्रफ के बच्चे आराम तलबी और अकड़मन्यता के चलते इन बच्चों की जगह पहुंच जाए, भेड़ चराने लगे, तो असल मायने में यही डेमोक्रेसी है, जहाँ कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है कोई भी और कहीं कहीं जा भी सकता लुढ़क है, सकता है, लुढ़क सकता वो है, जनता बिल्कुल। तय करेगी। तो इसलिए उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपने सरस अंदाज इतनी साजिश करके और वो किसी तरह से जेल में चले जाएं, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए किसी भाई को आपने देखा है? सेक्युलर लालू और संघ दुलारे नीतीश, वो संघ के तो शुरू से दुलारे रहे हैं। बाकी मामलों में भी जिस तरह का तिकड़म करके उनको उलझाया गया, उसमें भी उनको न्याय मिलेगा। और ये कहीं नहीं देखा गया कि एक मुर्गी को इतनी बार आप हलाल करेंगे।